सबसे पहले तो मेंटल ट्रॉमा आया नेशनल ट्रॉमा एजेंसी ने हमें बस ट्रॉमा ही दिया है आज तक। तो पहले तो ट्रॉमा ही आ गया, अरे यार अभी तो पेपर दे के आए हैं, अभी तो हमें लग रहा था हम सिलेक्शन हो जाएगा, कॉलेज जाएंगे, अब ये क्या हमें फिर से नीट देने जाना पड़ेगा। मैं खुद 2 दिन इतना डिप्रेस्ड रही ये चीज़ सुनकर, अब फिर से हमें पेपर देना होगा वापस। तो माता पिता और भाई बहनों का सपोर्ट तो रहा होगा ना? मेरे को तो फैमिली सपोर्ट है, कुछ घरों में फैमिली सपोर्ट नहीं होता, तो वो बच्चों का क्या। जिन बच्चों ने आत्महत्या कर ली, 18 बच्चे अब तक गिने जा रहे हैं, आपको क्या लगता है इसके पीछे सबसे बड़ी रीज़न क्या होती है? माँ बाप का सपोर्ट नहीं होता या खुद बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं? रीज़न क्या होता है? एज अ स्टूडेंट हम लोग थोड़ा कंपेयर करने लग जाते हैं। अब सपोज कोई बच्चा 2 साल से दे रहा है या 3 साल से दे रहा है, तो उसके जो साथ के बच्चे हैं वो भी तो आगे बढ़ रहे हैं, तो उसको तो ये चीज़ लगेगी ना कि मैं तो हर साल पीछे रहता जा रहा हूँ, या मुझ में ही क्या कमी है कि मेरा ही नहीं निकल रहा, बाकी सबका निकल रहा है। पर जबकि कमी किस में है? कभी सरकार में है, कमी एजेंसी में है। आप सीट बढ़ाओ ना, इंडिया जैसे देश में जहाँ 40,000 हाँ इतनी कम सीटें हैं, आप सीटें बढ़ाओ ना। इंडिया जैसे देश में डॉक्टर्स की कमी है, पूरे देश में सबसे ज़्यादा डॉक्टर इंडिया से हैं। तो ये कैसे हो सकता है? आप थोड़ी सीट बढ़ाएं, आप फेयर एग्ज़ाम करें। आपने एग्ज़ाम को क्यों अपना बिजनेस बना लिया? बिजनेस के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वो देखिए ना। आप पेपर को बेच रहे हैं। आप अंबानी अडानी जी को जो लोन माफ़ करें, आप वो लोन मत माफ़ करिए। आप जो सोना बेच रहे हैं बाहर, वो सोना मत बेचिए। आप जो फ्री में, आपको पता है अभी अभी इन्होंने आंध्र प्रदेश में या कहीं पे तो ये एआई डाटा सेंटर्स खोलने की बात कर रहे हैं। रॉकसील और पता नहीं कौन कौन सी कंपनियों के साथ में मिलके अंबानी और अडानी ने टाई अप किया है। और एआई डाटा सेंटर में अब वो लोग बोलेंगे कि नहीं नहीं जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ेंगी। सर जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं बढ़ती है। मैं खुद बीटेक की स्टूडेंट हूँ, कंप्यूटर साइंस से मैंने पढ़ाई करी है, ठीक है। उसमें इतनी जॉब नहीं मिलती हैं। पूरा क्या बोलते हैं, पूरा एआई से चलता है, ह्यूमंस की ज़रूरत नहीं होती है। और इतना पानी लगता है, इतना पानी लगता है। जॉर्जिया के एक शहर में उसकी कंपनी थी, डेटा सेंटर था, उसमें इतना पानी लगा, वहाँ के लोगों से परमिशन नहीं ली गई थी। पूरे शहर का पानी खराब हो गया, ख़त्म हो गया पानी, पीने का पानी इतना गंदा था। अब वहाँ के लोगों ने प्रोटेस्ट कर लिया, जो कि इंडिया में होता है। हर जगह पे प्रोटेस्ट हो गया। विदेश का कचरा कहाँ पे फेंका जाएगा? इंडिया में। और लाएगा कौन? सरकार लाएगी। हमारे यहाँ के बड़े बड़े सो कॉल्ड बिजनेसमैन लेके आएंगे। ऑलरेडी आपने देखा होगा महाराष्ट्र में पानी को लेकर के क्या चल रहा है। 30 या 40 दिन का पानी बचा हुआ है। और ये लोग आंध्र प्रदेश में, कहाँ तो एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, ये लोग वहाँ पे डाटा सेंटर खोल रहे हैं। ऑलरेडी हमारे यहाँ पे राजस्थान में, हरियाणा में और कितनी जगह पे, इवन खुद महाराष्ट्र में इतनी पानी की कमी है। महाराष्ट्र कोई छोटी मोटी जगह तो है नहीं सर, बहुत बड़ी सिटी है, बहुत बड़ा वो है, हमारा स्टेट है, ठीक है। किस लिए आप लेके आ रहे हैं? और आपने कौड़ियों के भाव में जगह बेच दी। इन चीज़ों के ऊपर कौन बोलेगा सर? सीबीएसई के साथ में, बच्चों के साथ में इतना गलत किया है। सीबीएसई के बाद तो दबी गई है सर। सीबीएसई के बाद में आपको पता है क्या हुआ है? जो बच्चे पूरे स्कूल टाइम में टॉप करते आए हैं, 12th में उनको एवरेज, बिलो एवरेज पे लाके अटका दिया। जो एवरेज वाले थे उनको फेल कर दिया गया है। नीट का एग्ज़ाम कोई बच्चा तब देगा, तब पेपर लीक होगा ना, जब आगे अभी जो 12th के लाखों बच्चों ने एग्ज़ाम दिए वो उस चीज़ के लिए एलिजिबल तो हो जाएं। एलिजिबिलिटी होती है 75, 85, 80 मार्क्स, 65 मार्क्स ये होते हैं। जब एलिजिबिलिटी ही नहीं होगी, कौन नीट का एग्ज़ाम देगा? कौन आपके फॉर्म भरेगा और कौन आपकी जेब भरेगा? फिर फॉर्म से आपकी तो जेब भरती है ना सर, फॉर्म से जेब भरती हैं। अरे थोड़ा दिमाग लगाइए, उनको पास तो होने दीजिए। जैसे आप देश के प्रधानमंत्री हैं ना, हर मुद्दे पर बहुत बेबाकी के साथ अपनी बात रखते हैं, छात्रों से संवाद करते हैं। 18 बच्चों ने आत्महत्या की, 22 लाख बच्चों का भविष्य खतरे में रहा, लेकिन एक शब्द नहीं बोले, एक ट्वीट तक नहीं की। सर ये कौन से स्टूडेंट से बात करते हैं? इनकी नाजायज़ औलाद होंगी शायद, वो मैंने तो नहीं देखा। आपने सुना होगा ना, ये पता नहीं कौन से संडे में ये मेट्रो में ट्रैवल करते हैं, वहाँ पे इनको स्कूल जाते हुए बच्चे मिलते हैं। आप गए थे संडे में स्कूल? मैं नहीं गई, ये भी नहीं गई, कोई नहीं गया। वो जाते हैं, कौन से बच्चे मिलते हैं इनको? कौन से स्टूडेंट से सर उस दिन अभिजीत सर ने ना यहाँ पे बोला था कि मोदी जी यहाँ पे ये सारे स्टूडेंट्स हैं, ये सब पीड़ित हैं, इनके परिवार पीड़ित हैं, आप इनसे बात करिए, आप इनको बुलाइए, आप इनसे बात करिए। क्या आप कर सकते हैं इनसे बात? उन्होंने क्यों बात नहीं की? उन्होंने क्यों एक भी ट्वीट नहीं किया? डर है ना उनके मन में, वो लोग देख रहे हैं। क्यों नहीं रहे? रीजन क्या है? मतलब देश के प्रधानमंत्री हैं, 22 लाख छात्र एग्जाम दिए हैं, एग्जाम लीक हुआ है, परेशान है, डिप्रेस्ड हैं। जो बच्चों ने आत्महत्या की उनके माता पिता परेशान हैं। 1 करोड़ रुपए देने की मांग की जा रही है यहाँ से, वो भी नहीं देने की बात की गई है। इस पर कुछ कहना चाहिए? ऐसा क्यों कर रहे हैं? मतलब देश के साथ, देश के छात्रों के साथ वो ना मिनिस्टर्स का पूरा जाल बना के बैठ गए हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। सबको एक दूसरे के काले काम पता है, एक लपेटा जाएगा, सारे अंडर में आएंगे।
इतना ही। वो आपने देखा है ना, वो गेम होता है वो डोमिनो वाला, एक गिरा सारे गिरेंगे लाइन से, इनका वही वाला हाल है। एक लास्ट क्या संदेश देना चाहते हो देश के लोगों को या देश के छात्रों को? सर मेरा सबसे इम्पोर्टेंट ना ये है कि जितने भी इस टाइम पे एग्जाम हो रहे हैं, लाइक एनटीए का सबसे ज़्यादा एग्जाम्स लीक हो रहे हैं, इसके अलावा एसएससी सीजीएल वगैरह, पहले एनटीए आई थिंक ये कराता था, अब नहीं कराता, अब सिर्फ यूनिवर्सिटी कराता है। जितने पेपर कॉन्टीन्यूसली लीक हो रहे हैं ना 1-2 सालों में, वो लोग अब फॉर्म भरना बंद कर दें। उन लोगों को अभी स्टूडेंट्स को ये लगेगा कि उनका नुकसान होगा, लेकिन नुकसान तो ऑलरेडी हो रहा है ना सर। वो पैसे भर रहे हैं, वो ट्रैवल अपना कर रहे हैं, वो पूरी साल खराब कर रहे हैं। एकजुट हो जाना चाहिए सारे स्टूडेंट्स को जिनके पेपर लीक हो रहे हैं, और उनको यहाँ पे आकर के उस चीज़ के खिलाफ बोलना चाहिए। अगर 6 महीने या जब तक भी ये प्रोटेस्ट चलता है, 6 महीने 1 साल अगर उन्होंने इस चीज़ में इन्वेस्ट कर दी ना, आने वाला उनका खुद का भविष्य भी बेहतर हो जाएगा सर। बहुत शुक्रिया बात